उधर भारत के खिलाफ हर साजिश को कुचलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह तैयार हैं और आज उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है, हिंदुओं से साजिश का ऐलान कर दिया है। आपको दिखाता हूं मैं कैसे आज गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर प्लान साफ कर दिया है। ये वही घुसपैठी हैं जो तार के नीचे से सुरंग बनाकर देश में आ जाते हैं और आपके संसाधनों पर कब्जा करते हैं, लेकिन इन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी है। तस्वीर दिखाइए। घुसपैठियों के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्लान बना लिया है और घुसपैठियों के खिलाफ जल्द एक्शन लिया जाएगा। लेकिन वो एक्शन कैसा होगा? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि घुसपैठिया कोई भी हो उसे देश से बाहर भगा देंगे, और इस मिशन पर सरकार काम कर रही है। अगली तस्वीर आपको दिखाएं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा प्लान बनाया है और गृह मंत्री अमित शाह ने उसे लेकर पूरी तैयारी कर ली है घुसपैठियों को खदेड़ने की। दिखाते हैं आपको। घुसपैठियों को हम डिटेक्ट भी करेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि मतदाता सूची से वो डिलीट हो जाए और बाद में उनके देश में उनको वापस भेजने का भी हम काम करेंगे। हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। घुसपैठिए देश की डेमोग्राफी बदल रहे हैं, जिसका प्रमाण खुद अमित शाह दे रहे हैं। लेकिन वक्त इन घुसपैठियों पर फाइनल प्रहार का आ चुका है। इन्हें देश से बाहर निकालने का है, जिसके लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री ने फाइनल लिस्ट तैयार कर ली है। अगर घुसपैठियों की बात आज भी हो रही है 11 साल बाद, और सच्चाई तो ये है कि दूसरे दल से जो घुसपैठी आए हुए हैं यूपी में, असली उन्हें हटाना है। चाहे पश्चिम बंगाल हो या झारखंड, भारत की जमीन पर पैर पसारने वाले घुसपैठियों को खंड खंड करने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब मैं आपको बताने वाला हूं गृह मंत्री अमित शाह का फॉर्मूला क्या है। पूरी तरह से उन्होंने घुसपैठियों को खदेड़ने का क्या प्लान बनाया है, वो है 3D फॉर्मूला। हिंदुस्तान में मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर घुसपैठियों को जिम्मेदार बताया। गृह मंत्री ने कहा कि घुसपैठियों के कारण मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ी है। शाह ने कहा कि देश में मुस्लिम आबादी 24.6 की दर से बढ़ रही है, जबकि देश में हिंदुओं की आबादी 4.5% की कमी देखी गई है उसमें। उन्होंने कहा यह गिरावट प्रजनन दर के कारण नहीं है, बल्कि भारत में सीमा पार से हो रही घुसपैठ के कारण है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठिए भारत में घुस आते हैं। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है। उन्होंने कहा सरकार डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट वाला फॉर्मूला अपना रही है, यानी इन्हें देश से बाहर कर दिया जाएगा। सरकार घुसपैठियों की पहचान करेगी और देश से बाहर कर देगी, और इसके लिए सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन उससे पहले घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। उसके बाद उनको उनके देश में रिपोर्ट करने की तैयारी की जाएगी, उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। शाह ने मैसेज दिया कि वोट का अधिकार केवल देश के नागरिकों को है और आपके अधिकार पर कोई कब्जा ना करे। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया था। सुनवाते हैं आपको। आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं ये घुसपैठिए कहां से देश में दाखिल होते हैं, और आपको यह भी जानकारी दे दूं कि आपका राज्य भी इसमें है। ध्यान से देखिए कहां से आते हैं। सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल से होती है दर्शकों, इसी राज्य से।
प्रवासी चोरी छिपे आसानी से पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करते हैं। जानकारी है कि लाखों अवैध बांग्लादेशी यहां पर बसे हुए हैं जो नौकरी और बेहतर जीवन की तलाश में यहां पर आते हैं। उसके बाद नंबर आता है असम का। बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ राज्य है जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी समस्या है। घुसपैठिए वहां मजदूरी के लिए आते हैं और त्रिपुरा उसका भी यही हाल है। बांग्लादेश की सीमा की वजह से अवैध क्रॉसिंग आम बात है। यहां भी बांग्लादेशी काफी बड़ी संख्या में आते हैं जो जंगलों और नदियों के रास्ते यहां पर आ जाते हैं। और मिजोरम में रोहिंग्या मुसलमान जो आपने सुना होगा वो यहीं से घुसते हैं, जो उत्पीड़न से भागकर भारत आ जाते हैं और फिर यहीं पर रहने लगते हैं। उधर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से कठुआ राजौरी के रास्ते घुसपैठ की जाती है। ये एलओसी पार कर चोरी छिपे दाखिल होते हैं और फिर घुसपैठ का मकसद आतंकवाद फैलाना है। उसके बाद बिहार में जहां चुनाव चल रहा है, नेपाल सीमा से सटा हुआ है, नेपाल के रास्ते घुसपैठ होती है और इसी रास्ते घुसपैठ के चलते बिहार में एसआईआर भी लागू की गई है। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताऊं, पूरी तरह से इसका फॉर्मूला तैयार है, लेकिन इस पर कैसे सियासत हो रही है, सुनिए जरा। किसी की आबादी 100 है, 100 में अगर 10 लोग इजाफा हो तो 10% बोलेंगे। अगर किसी की आबादी 10 है, उसमें 10 लोग बढ़ गए तो 100%। तो ये इनका मामला है। तो ये एनपीआर एनआरसी भी कराना चाह रहे, 12 हर तरीके से मुसलमानों की शनाख्त को खत्म करना चाह रहे, मुसलमानों की मजहबी जो शनाख्त है उसको खत्म करना चाह रहे हैं, मुसलमानों की जो मजहबी इबादत गाहें उसको छीनने के लिए कानून बनाया गया। इससे कोई मकसद नहीं, सिर्फ तबाह बर्बाद करना है, हमको बचाना है। बल्कि राजनीतिक दलों को इसके लिए सहयोग देना चाहिए, आगे आना चाहिए। फर्जी, डुप्लीकेट, गैर नागरिक घुसपैठिए, उनके नाम हटने चाहिए। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, ये आज की चुनावी सूची में जरूरी है। और डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पर सख्त कार्यदल पर काम होना चाहिए। और उधर भारत के खिलाफ हर साजिश को कुचलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह तैयार हैं और आज उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है, हिंदुओं से साजिश का ऐलान कर दिया है। आपको दिखाता हूं मैं कैसे आज गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर प्लान साफ कर दिया है। ये वही घुसपैठी हैं जो तार के नीचे से सुरंग बनाकर देश में आ जाते हैं और आपके संसाधनों पर कब्जा करते हैं, लेकिन इन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी है। तस्वीर दिखाइए। घुसपैठियों के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्लान बना लिया है और घुसपैठियों के खिलाफ जल्द एक्शन लिया जाएगा। लेकिन वो एक्शन कैसा होगा? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि घुसपैठिया कोई भी हो उसे देश से बाहर भगा देंगे, और इस मिशन पर सरकार काम कर रही है। अगली तस्वीर आपको दिखाएं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा प्लान बनाया है और गृह मंत्री अमित शाह ने उसे लेकर पूरी तैयारी कर ली है घुसपैठियों को खदेड़ने की। दिखाते हैं आपको। घुसपैठियों को हम डिटेक्ट भी करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि मतदाता सूची से वो डिलीट हो जाए और बाद में उनके देश में उनको वापस भेजने का भी हम काम करेंगे। हिंदुस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। घुसपैठिए देश की डेमोग्राफी बदल रहे हैं, जिसका प्रमाण खुद अमित शाह दे रहे हैं। लेकिन वक्त इन घुसपैठियों पर फाइनल प्रहार का आ चुका है। इन्हें देश से बाहर निकालने का है, जिसके लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री ने फाइनल लिस्ट तैयार कर ली है। अगर घुसपैठियों की बात आज भी हो रही है 11 साल बाद, और सच्चाई तो ये है कि दूसरे दल से जो एक घुसपैठी आए हुए हैं यूपी में, असली उन्हें हटाना है। चाहे पश्चिम बंगाल हो या झारखंड, भारत की जमीन पर पैर पसारने वाले घुसपैठियों को खंड खंड करने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब मैं आपको बताने वाला हूं गृह मंत्री अमित शाह का फॉर्मूला क्या है। पूरी तरह से उन्होंने घुसपैठियों को खदेड़ने का क्या प्लान बनाया है, वो है 3D फॉर्मूला। हिंदुस्तान में मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर घुसपैठियों को जिम्मेदार बताया। गृह मंत्री ने कहा कि घुसपैठियों के कारण मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ी है। शाह ने कहा कि देश में मुस्लिम आबादी 24.6 की दर से बढ़ रही है।
जबकि देश में हिंदुओं की आबादी 4.5% की कमी देखी गई है उसमें। उन्होंने कहा यह गिरावट प्रजनन दर के कारण नहीं है, बल्कि भारत में सीमा पार से हो रही घुसपैठ के कारण है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठिए भारत में घुस आते हैं। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है। उन्होंने कहा सरकार डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट वाला फॉर्मूला अपना रही है, यानी इन्हें देश से बाहर कर दिया जाएगा। सरकार घुसपैठियों की पहचान करेगी और देश से बाहर कर देगी, और इसके लिए सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन उससे पहले घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। उसके बाद उनको उनके देश में रिपोर्ट करने की तैयारी की जाएगी, उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। शाह ने मैसेज दिया कि वोट का अधिकार केवल देश के नागरिकों को है और आपके अधिकार पर कोई कब्जा ना करे। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया था। सुनवाते हैं आपको। आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं, और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं ये घुसपैठिए कहां से देश में दाखिल होते हैं, और आपको यह भी जानकारी दे दूं कि आपका राज्य भी इसमें है। ध्यान से देखिए कहां से आते हैं। सबसे ज्यादा घुसपैठ पश्चिम बंगाल से होती है दर्शकों। इसी राज्य से प्रवासी चोरी छिपे आसानी से पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करते हैं। जानकारी है कि लाखों अवैध बांग्लादेशी यहां पर बसे हुए हैं, जो नौकरी और बेहतर जीवन की तलाश में यहां पर आते हैं। उसके बाद नंबर आता है असम का। बांग्लादेश सीमा से सटा हुआ राज्य है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी समस्या है। घुसपैठिए वहां मजदूरी के लिए आते हैं। और त्रिपुरा, उसका भी यही हाल है। बांग्लादेश की सीमा की वजह से अवैध क्रॉसिंग आम बात है। यहां भी बांग्लादेशी काफी बड़ी संख्या में आते हैं, जो जंगलों और नदियों के रास्ते यहां पर आ जाते हैं। और मिजोरम में रोहिंग्या मुसलमान, जो आपने सुना होगा, वो यहीं से घुसते हैं, जो उत्पीड़न से भागकर भारत आ जाते हैं और फिर यहीं पर रहने लगते हैं। उधर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से कठुआ राजौरी के रास्ते घुसपैठ की जाती है। ये एलओसी पार कर चोरी छिपे दाखिल होते हैं, और फिर घुसपैठ का मकसद आतंकवाद फैलाना है। उसके बाद बिहार में जहां चुनाव चल रहा है, नेपाल सीमा से सटा हुआ है, नेपाल के रास्ते घुसपैठ होती है, और इसी रास्ते घुसपैठ के चलते बिहार में एसआईआर भी लागू की गई है। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताऊं, पूरी तरह से इसका फॉर्मूला तैयार है, लेकिन इस पर कैसे सियासत हो रही है, सुनिए जरा। किसी की आबादी 100 है, 100 में अगर 10 लोग इजाफा हुए तो 10% बोलेंगे। अगर किसी की आबादी 10 है, उसमें 10 लोग बढ़ गए तो 100%। तो ये इनका मामला है। तो ये एनपीआर एनआरसी भी कराना चाह रहे, 12 हर तरीके से मुसलमानों की शनाख्त को खत्म करना चाह रहे, मुसलमानों की मजहबी जो शनाख्त है उसको खत्म करना चाह रहे हैं, मुसलमानों की जो मजहबी इबादत गाह है उसको छीनने के लिए कानून बनाया गया। इससे कोई मकसद नहीं, सिर्फ तबाह बर्बाद करना है, हमको बचाना है। बल्कि राजनीतिक दलों को इसके लिए सहयोग देना चाहिए, आगे आना चाहिए। फर्जी, डुप्लीकेट, गैर नागरिक घुसपैठिए, उनके नाम हटने चाहिए। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, ये आज की चुनावी सूची में जरूरी है। और डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पर सख्त कार्यदल पर काम होना चाहिए। और